तो चाइना के राष्ट्रपति को समझ में आ गया कि पाकिस्तान के जो नल्ले फौज हैं इनसे इनके जवानों की सुरक्षा नहीं हो सकती, इनके वर्कर की। तो चाइना की सरकार ने कहा अपने वर्करों से कि पाकिस्तान के कमांडो उनकी फौज से तो बेहतर हमारे यहाँ के कर्मचारी हैं, तुम लोग ही AK-47 लेके देखो। तो देखिए ससुरा AK-47 लेके वहां पे वर्कर का काम कर रहा है। हद पाकिस्तानियों की बेइज्जती होती है, उसके फौज से अच्छा यहाँ के वर्कर हैं सब यहाँ पे। और चाइना हर जगह ऐसा करता है। श्रीलंका में भी कुछ दिन पहले चाइनीज जो वर्कर थे वो मिलिट्री के ड्रेस में घूम रहे थे। अब ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगा, क्योंकि चाइना ने कहा है कि अगर उसके वर्कर को सेफ्टी नहीं दी जाएगी तो वो अपने वर्कर को वापस नहीं निकालेगा अफगानिस्तान से, जैसे अमेरिका निकल गया। क्योंकि चाइना ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया BRI प्रोजेक्ट और CPEC सड़क को बनाने के लिए पाकिस्तान में। उसने कहा कि हम अतिरिक्त 40,000 फौज भेज देंगे पाकिस्तान में, और इन 40,000 का खर्चा खुद पाकिस्तान से लेंगे। पाकिस्तान ससुरा पगला गया है, चारों ओर से हमारा लूटेगा सब। और चाइना का क्या कहना है, चाइना कह रहा है कि हम यहाँ पर एक ग्वादर जहां बनेगा वहां ग्वादर पोर्ट के पास एक चाइना पोर्ट सिटी बनाएंगे। इस पोर्ट सिटी में चाइना की करेंसी चलेगी, चाइना के नियम कानून चलेंगे, यानी जमीन खरीद लेगा वहां सारा चीज चाइना का ही चलेगा, वहां चाइना के ही लोग रह सकते हैं, पाकिस्तानियों को एंट्री बैन रहेगी। अब सोचिए ऐसा वो श्रीलंका में भी बना रहा है कोलंबो पोर्ट सिटी, अब यहाँ ग्वादर पोर्ट सिटी बनाने वाला है, मतलब पाकिस्तान में रहेगा वहीं के लोगों को वहां एंट्री नहीं देने वाला है यहाँ पर। अब जरा सोचिए, और उसका कहना है 2022 तक वहां 5 लाख चाइनीज रहेंगे। अब इसमें क्या गारंटी है जो चाइनीज वर्कर के शकल में आए हैं वहां के फौजी नहीं है? क्योंकि चाइना में हर इंसान को, मतलब जितने होता है कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता लेनी होती है उसके हर फौज को, और इवन सिविलियन को भी। तो जो इंसान कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य है वो ऑटोमेटिक चाइना की फौज का सदस्य हो जाता है। तो 5 लाख सिविलियन रहेंगे, इसमें से चाइना कम से कम 50,000 फौज को घुसा देगा और आराम से इजीली घुसा सकता है। अब चाइना, पाकिस्तान के पास 4.5 लाख फौज है, अब 5 लाख विदेशी को ले लेगा। इस गधे को पाकिस्तान को समझ में नहीं आता। इन सब के यहाँ पढ़ाई लिखाई होता नहीं ना। हम लोग के हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ाते हैं कि सहायक संधि जो थी, सहायक संधि जो है सब्सिडियरी अलायंस, ये भारत में सबसे बेहतरीन ढंग से लागू किया था लॉर्ड वेलेजली ने लागू किया था। अब लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि क्या थी? वो किसी राजा से कहता था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, हमारी ये एक रेजिमेंट फौज तुम अपने यहाँ रख लो, उस फौज का खर्चा तुम देना और तुम्हारे हिसाब से काम करेगी। राजा को लगता था कि वाह अंग्रेजों की फौज बढ़िया है, हथियार बढ़िया है, तोप टैंक है, क्या दिक्कत है, अपने किला में रख देते हैं और जब मन कहेंगे हमला करो तो हमला करेगा। लेकिन उस राजा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जिस दिन अंग्रेज कह देंगे कि मार दे रजवे को, तो महल में तो पहले से घुस गए सब। यही काम कर रहा है चाइना। हालांकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है कि भारत में सहायक संधि के जनक कौन थे, तो गलत मार देते हैं। वेलेजली तब वहां नहीं होगा, तब वहां डुप्ले होगा। डुप्ले जो थे फ्रांसिस गवर्नर, उन्होंने हैदराबाद और दक्षिण भारत के राजाओं के साथ सहायक संधि किया था, बट फ्रांस जो है भारत में उतना विस्तार नहीं कर पाया, जिस वजह से डुप्ले की सहायक संधि उतना सफल नहीं हुई। लेकिन ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि है वो बहुत तेज सफल हो गई। वो भारतीय राजाओं को ट्रेनिंग, उनकी सेना को ट्रेनिंग देता था और वहां अपनी फौज रखता था, ये कह कि हम मदद करेंगे, बाद में वही फौज उन्हें मार देती थी। यही काम कर रहा है चाइना, कह रहा है कि हमारी 40,000 फौज पाकिस्तान में जाएगी हमारे वर्कर की सेफ्टी के लिए। अरे भाई साहब, एक दिन तुमको कॉलोनी बना देगा। जिस तरह ब्रिटिशर्स ने हमें लूटा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर, सेम वही कंपनी चाइना बनाया जिसका नाम है BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको OBRB कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहते हैं। वहां पे ये उसी तरह भी पिसेगा चाइना, पाकिस्तान, जिस तरह से हम आजादी से पहले गुलाम जब थे। इसको ससुरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, पिसाओ, हमको क्या मतलब बनता है, चाइना तुम्हारे सर दर्द पे